नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक सुखराम उरांव ने 11.5 करोड़ की विकास योजनाओं का मंगलवार को शिलान्यास किया। उन्होंने बंदगांव प्रखंड के परसा बहाल में 5 करोड़ 3 लाख और इंद्रुआ में 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से नदी में पुल निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही बंदगांव प्रखंड के कराईकेला में अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल में 1 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से 17 कमरों के भवन निर्माण योजना का भूमि पूजन किया। मौके पर विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि इंद्रुआ और परसा बहाल में लंबे समय से नदी में पुल निर्माण की मांग थी। दोनों जगह पुल निर्माण से क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कराईकेला में अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल में नया भवन बनने से छात्रों के लिए भवन की कमी दूर हो जाएगी। क्षेत्र के लोगों ने पुल निर्माण को लेकर खुशी जताया। पहले तो मैं सरकार के हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को ग्रामीणों की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत इन लोग पुराना मांग था जो आप लोग देख भी रहे हैं। और हम लोगों ने क्या है कि जितना भी पुलिया जो था वो विभाग उन्हीं का है, तो हम लोग भेजते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर हम लोग एक सूची बनाकर सरकार को भेजते हैं और सरकार उसी सूची को प्राथमिकता के आधार पर उसको लिया जाता है। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ से पूरे विधानसभा क्षेत्र से खासकर परसा बहाल जो है, एक तरह से बोला जाए तो पूरी तरह से अभी जो इंद्रुआ हो गया, परसा बहाल हो गया, इस मतलब बारिश के समय पूरी तरह से कट जाता है। या बहुत घूमना पड़ता है, लोग पूरी कटिए जाता है। जैसा अभी अब देख रहे हैं बच्चे लोग भी उस पार में स्कूल है, तो ये कम से कम साल में 2-3 महीने के लिए बहुत ही दिक्कत, 2-3 महीना की बहुत दिक्कत, 3-4 महीना बहुत दिक्कत है। तो हम लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ पे। इससे पहले हम जब डीपीआर में जब बन रहा था तो हमको भी आना था, लेकिन हम आ नहीं पाए थे। लेकिन हम पहली बार आए हैं और एकदम सही जगह पे हमको लगता है कि पुलिया बन रहा है। और हमको लगता है इसका अमाउंट इसीलिए ज़्यादा है कि हमको लगता है गार्डवाल भी बनेगा इसका। जैसा कि जमीन की कटाई दिख रहा है ना, तो कटाई को देखने से लगता है कि गार्डवाल का लंबाई रहेगा, इसीलिए रकम तो बढ़ा है। कितना रकम काम चालू करते हैं हम जाके देखेंगे। गांव वाला लोग झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ के जो मुखिया है उसका परिवार के लोग बहुत बार हम लोग से मिला है और बहुत बार हम लोग पिछले बार ही ये बनने का था, तो किसी कारण बस थोड़ा सा डिले हुआ है। इसीलिए गांव के लोग से सच्चाई तो गांव के लोगों के द्वारा ही मिलता है। विभाग को अगर आप सौंपेंगे तो विभाग का तो टोल मटोल कर सकता है, लेकिन गांव का लोग सही बात को रखता है। जब विधायक के पास कोई बात को रखता है तो हमें तो विश्वास करना होगा, और उसी विश्वास की उम्मीद में आज पहली बार हम आ रहे हैं। हम बोलने में जवाब हिचक नहीं है, क्योंकि मेरा काल रहा 2005 के से लेकर 2009 तक में भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हम, और अभी 2019 से लेकर आज 2024 हो गया, 5 साल बीत गया, लगभग 10 साल हो गए। पहली बार आ रहा है, और पहली बार तब आ रहा है जब यहाँ पुलिया का भूमि। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा एवं नगर परिषद चाईबासा की ओर से आयोजित स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत पोस्ट ऑफिस चौक से जिला समाहरणालय तक मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता लाई गई। मानव श्रृंखला में जिला स्तरीय पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सभी पदाधिकारी, अभियंता, कर्मचारी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, संत जेवियर हिंदी मीडियम स्कूल, स्कॉट स्कूल, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस के सदस्य शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा के तहत लोगों में जागरूकता लाने के लिए 2.5 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला बनाया गया। स्वच्छता ही सेवा के तहत मानव श्रृंखला बनाकर जिले में यह संदेश दिया गया कि ठोस एवं तरल कचरा से मुक्त करते हुए ओडीएफ के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाए। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। मैया सम्मान यात्रा के तहत गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, मंत्री बेबी देवी 28 सितंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरे पर आ रही है। इसको लेकर यहां तैयारी तेज कर दी गई है। मझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने मंगलवार को मझगांव और कुमारडुंगी प्रखंड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
विधायक ने कहा कि मैया सम्मान यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुट जाएं और गांव-गांव में लोगों को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में खड़ी है। उसे महिलाओं का सम्मान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। विधायक ने कहा कि विरोधियों के मकसद को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। इसके लिए पूरे राज्य में झारखंड की महिला नेत्री भ्रमण कर लोगों को जानकारी दे रही हैं। विधायक ने कहा कि चुनाव को देखते ही भाजपा के लोग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता सब समझ चुकी है, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला में तंबाकू मुक्त युवा अभियान मंगलवार को शुरू किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो माझी ने मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने कहा कि देश में 13 लाख लोग तंबाकू के सेवन करने से अपनी जान गंवा रहे हैं। तंबाकू का सेवन करने से लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मीना ने कहा कि युवा देश के भविष्य हैं, उनको तंबाकू के सेवन से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि तंबाकू के लत से युवाओं में अशिक्षा, अस्वस्थता, हिंसा और बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार की ओर से तंबाकू के लत से बचाने के लिए कई अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर शिवचरण ने कहा कि तंबाकू की लत से युवा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने युवाओं से तंबाकू की लत छोड़कर भविष्य की ओर ध्यान देने की अपील की। डॉक्टर भारती मिंज ने कहा कि पूरे राज्य में तंबाकू मुक्त युवा अभियान को लेकर 60 दिनों का विशेष तंबाकू निषेध कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह अभियान 24 सितंबर से 23 नवंबर 2024 तक चलेगा। अभियान के तहत 160 स्कूलों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करना है। इस दौरान सिविल सर्जन ने लोगों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद झामुमो डैमेज कंट्रोल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहे, इसका बीड़ा पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक और सांसद उठा रहे हैं और लगातार अलग अलग कार्यक्रम के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करने में जुटे हैं। सरायकेला विधानसभा के 2 युवा नेता जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से राजनीति का कखरा सीखा, भुगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन और कृष्णा बास्के ने अब पार्टी को एकजुट करने का बीड़ा अपने कंधों पर ले लिया है और गांव-गांव घूमकर झामुमो के समर्थकों को एक बार फिर से संगठित करते हुए फिर से सक्रिय करने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसमें झामुमो केंद्रीय कार्य समिति सदस्य गणेश चौधरी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, उपाध्यक्ष अमृत महतो, गोपाल महतो, रामदास टुडू पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। मंगलवार को कांड्रा SKG मैदान में आयोजित सदस्यता ग्रहण सह मिलन समारोह में डब्बा सोरेन और कृष्णा बास्के के नेतृत्व में बीजेपी छोड़ सैकड़ों महिला, पुरुष और युवाओं ने झामुमो का दामन थामा। कई ने घर वापसी की। इसमें बड़ा चेहरा
पूर्व जिला परिषद सदस्य और 2 बार झामुमो के जिला अध्यक्ष रहे सुधीर महतो का रहा। उन्होंने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झामुमो में वापसी की। इससे पूर्व डब्बा सोरेन के नेतृत्व में रैली की शक्ल में महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। सभी का मंत्री रामदास सोरेन, विधायक सविता महतो, पूर्व मंत्री मथुरा महतो, जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो आदि ने पार्टी का अंग वस्त्र देकर पार्टी में शामिल कराया और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। मंत्री रामदास सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजनीति स्वार्थ के लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा दिया। अब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। डेमोग्राफी परिवर्तन केवल संथाल में ही नहीं हुआ है, पूरे राज्य में इसका असर है। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के प्रभाव में आकर पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार यहाँ के आदिवासी, मूलवासियों, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के हित में काम कर रही है। ये आज तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। विगत इसका पहले भी घर आपसी का कार्यक्रम हुआ सरायकेला में। ये घर आपसी का कार्यक्रम एक अभियान के तौर पर यहाँ की जनता ने ले लिया, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की जनता, क्योंकि आज निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का माननीय विधायक चंपाई सोरेन, जो यहाँ पर 6 बार विधायक बने, कई बार यहाँ पर आदिवासी कल्याण मंत्री बने और राज्य का मुख्यमंत्री भी 5 महीने रहे और उसके बाद अपने क्षेत्र के लोगों को छोड़ करके भाजपा में चले गए, जिससे इस क्षेत्र के लोग काफी नाराज हैं, दुखी हैं कि आज वैसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो हमको यहाँ पर छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के आज ये में चले गए हैं। इसीलिए आज जो घर आपसी का कार्यक्रम हो रहा है, ये दूसरा दल से जो लोग आ रहे हैं, एक अभियान के रूप में ये चल रहा है और आने वाला समय में भी कई जगह, कई प्रखंड, कई पंचायत से यहाँ का जिला कमेटी के पास आवेदन आया है कि हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में नेस्तनाबूद करके हम लोग छोड़ेंगे और सभी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का साथ जुड़ करके आने वाले 2024 के चुनाव में हम पूरे इसी सरायकेला विधानसभा ही नहीं, पूरे राज्य की जनता ने निर्णय लिया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का शुक्ला करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा की ओर से नव चयनित पारा लीगल वॉलंटियर को प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य भूषण ओझा ने सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, सिविल राइट एक्ट 1955 की जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को सरकारी दस्तावेजों, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि की उपयोगिता और उसे प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दोदराजका ने गुमशुदा बालकों के मामले में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया। पोटका विधानसभा के जुड़ी स्टेडियम मैदान में भाजपा के परिवर्तन यात्रा सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। परिवर्तन यात्रा सभा कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार, एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र सरदार, जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झामुमो सरकार लोगों को ठग रही है। इस बार इसका जाना लगभग तय है। मैया योजना के नाम पर केवल ठगने का काम किया जा रहा है। यह सरकार राज्य की जनता और संसाधनों का दोहन कर रही है। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गई है। इस बार झारखंड में परिवर्तन की लहर है और भाजपा की सरकार बन रही है।
आता है। हर युवा, इन्होंने तो कहा था, वादा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 600 बहाली क्रिएट करके 600 लोगों का बहाली के नाम पर 5 लाख लोगों को मैदान में दौड़ाया और 17 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। युवाओं का हत्यारा है ये सरकार, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार, युवाओं के उन माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर रही है ये सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि इस बार झारखंड में परिवर्तन की लहर चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। भाजपा की सरकार बनना तय है। झारखंड में घुसपैठ काफी बढ़ गई है। भाजपा ही घुसपैठियों को बाहर करेगी। जिस धरती में 1855 में इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़के संतान परगना निर्माण करके दिया। हजारों संख्या में हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया, उसका संतान परगना कैसे करिए अधिनियम बोला। आज झारखंड भूत से देगा आदिवासी, वहाँ के मूलवासी आज उनका अस्तित्व संकट में है। कैसे उत्पन्न हुआ है? जो बांग्लादेशी घुसपैठ। इसीलिए आज हम एक संघर्ष का व्यक्ति हो, हमने संघर्ष करके आज हमने सोचा जब वहाँ का जो भाग बांग्लादेशी घुसपैठ अगर कोई अगर रोकने का दम है तो देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के पास। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। पुत्र के दीर्घायु होने की कामना से माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। मंगलवार की शाम को माताओं ने दुर्गा मंदिर प्रांगण में जीवित पुत्रिका की पूजा अर्चना की। माताएं 24 घंटे का निर्जला उपवास रखकर पूजा अर्चना करती हैं और पुत्र के लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने के बाद उपवास समाप्त होता है और व्रती महिलाएं भोग ग्रहण करती हैं। महिला कॉलेज चाईबासा में मंगलवार को एनएसएस दिवस मनाया गया। इस दौरान कोल्हान विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता,
डॉक्टर ओम प्रकाश, प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा मौजूद रहीं। डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की औपचारिक शुरुआत 24 सितंबर 1969 को की गई थी। कार्यक्रम के दौरान एनएसएस वॉलंटियर्स द्वारा कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। पूर्व में आयोजित कई तरह की प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।